जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और हमेशा की तरह एक बार फिर से हाजिर है आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, जहां आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी सेना के बारे में। दोस्तों, हाल ही में डिफेंस न्यूज के बहुत आर्टिकल्स ने पाकिस्तानी सेना के बारे में अलग अलग खबरों को प्रकाशित किया। कभी पाकिस्तानी नौसेना के बारे में हमको पता चला, कभी वायुसेना और थल सेना के हथियारों में जो कमियां हैं उनके बारे में पता चला। और ये सारे हथियार जिनमें कमियां बताई गईं वो एक ही देश से संबंध रखते थे। और बिना बताए आप समझ गए होंगे कि हम किस देश की बात करने वाले हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के परम मित्र आयरन बिरादर यानी चीन से। और चीन के हथियारों ने भी अपने प्रतिष्ठा का पालन करते हुए पाकिस्तान को रुलाना शुरू कर दिया है। ये सारी बातें ठीक थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब जियोपॉलिटिका का एक एनालिसिस पब्लिश किया जाता है, जिसमें पाकिस्तानी नौसेना के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है जो कि पाकिस्तानी नौसेना के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। जियोपॉलिटिका ने न सिर्फ पाकिस्तानी नौसेना को टारगेट किया, बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी आर्मी के भी वो रक्षा उपकरण जो चीन से आयातित किए गए थे उन पर सवाल उठाए। तो आइए पूरा मामला क्या है इस पे हम बात कर लेते हैं। दरअसल हाल ही में जियोपॉलिटिका ने एक एनालिसिस पब्लिश किया जिसको लिखा था डी वैलेरियो फैब्री ने। डी वैलेरियो फैब्री ने अपने अध्ययन में ये पाया कि पाकिस्तान ने वर्ष 2009 से लेकर के 2013 के बीच जो 4 चाइनीज फ्रिगेट्स को अपनी सर्विस में कमीशन किया था, जो कि बेसिकली F-22 फ्रिगेट्स थी, तो इनमें अब दिक्कतों का सामना पाकिस्तानी नौसेना को करना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी नौसेना इनको अरेबियन सी में तैनात कर चुकी है और वहां पर इनके जो सेंसर्स हैं, इनके जो मेन हथियार हैं, वही सही से काम नहीं कर रहे हैं। और इस कारण पाकिस्तान की नौसेना काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि 4 टोटल फ्रिगेट पाकिस्तान के द्वारा खरीदी गई थी, जिनमें से 3 का निर्माण खुद चीन में किया गया था और जो 1 का निर्माण है वो कराची शिपयार्ड और एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के द्वारा पाकिस्तान में किया गया था। और ये पाकिस्तान और चीन के बीच में हुए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट का एक हिस्सा था, ऐसा फैब्री ने अपने एनालिसिस में लिखा है। वो अपने एनालिसिस में आगे लिखते हैं कि वर्ष 2005 में पाकिस्तान और चीन ने तकरीबन $750 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके अंतर्गत इन फ्रिगेट्स का जो निर्माण है वो किया जाना था। इनिशियली चीन में इसको F-22 फ्रिगेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट का नाम दिया, जो कि तकरीबन 2500 टन वजनी मल्टी मिशन कन्वेंशनली पावर्ड फ्रिगेट्स थी। और सितंबर 2009 से लेकर के अप्रैल 2013 के बीच में इनको पाकिस्तानी नौसेना में कमीशन भी कर दिया गया। अब इन फ्रिगेट्स में कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं, वो क्या है आइए जानते हैं। फैब्रिक की रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि पाकिस्तान ने इन फ्रिगेट्स को बेसिकली खरीदा ही इसीलिए था ताकि जो उनका एयर डिफेंस है उस इलाके में उसको वो मजबूत कर सके और उनके जो जहाज हैं उनको एक सेफ इन्वायरमेंट ऑपरेट होने के लिए मिल सके। इसके अलावा पाकिस्तान ने इसका जो इस्तेमाल है वो पेट्रोलिंग और अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के प्रोटेक्शन के लिए किया था, ताकि जो एयरबॉर्न टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। रिपोर्ट ये दावा करती है कि इनका जो मेन इस्तेमाल था वो लॉन्ग रेंज के जो एरियल टारगेट्स थे उनको तबाह करने के लिए किया गया था। हालांकि ये जो फ्रिगेट थी ये लॉन्ग रेंज की सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल्स से इक्विप है। बताया ये जाता है कि इस फ्रिगेट की सबसे बड़ी कमी के बारे में तब पता चला जब हाल ही में पाकिस्तानी नौसेना एक अभ्यास का हिस्सा ले रही थी या एक अभ्यास में हिस्सा ले रही थी, और उसी दौरान पाकिस्तान के FM-90 मिसाइल सिस्टम की जो इमेजिंग डिवाइस थी उसने ठीक से काम करना बंद कर दिया। रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान के FM-90 मिसाइल सिस्टम में कुछ दिक्कतों को देखा गया, क्योंकि ये जो सिस्टम था ये टारगेट को लॉक करने में असमर्थ था, यानी टारगेट को लॉक सही से ये नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण जो मिसाइल थी वो काफ़ी इनइफेक्टिव थी। और यहीं से कुछ क्रिटिकल जो गंभीर कमियां थी इस पूरे के पूरे फ्रिगेट में, उसके बारे में एक एक करके पता चलना शुरू हुआ। आगे ये बताया गया कि सिर्फ ये एक ही कमी नहीं थी जो इस पूरे फ्रिगेट में थी। दरअसल पाकिस्तान की इन्हीं फ्रिगेट में जो इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल किया गया था, यानी IR-17 सेंसर, जो कि एक इंफ्रारेड सेंसर है या इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक आप उसको कह सकते हैं, वो भी काम सही से नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो SR-60 रेडार्स हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे कि इनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। और फैब्रिक की रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि तुरंत इनके कोई भी जो निवारण है उनकी आशा या उम्मीद भी नहीं दिखाई पड़ रही है। यही तो सब ठीक भी था, लेकिन बाद में ये पता चला कि इसमें एक एक करके तकरीबन 10 से ज़्यादा कमियां हैं
जिनको दूर करने का कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाई हैं। फैब्री की रिपोर्ट ये तो दावा करती है कि रेडार तो सेंसर तो छोड़िए, इनका जो इंजन है इसमें डीजल इंजन इस्तेमाल किया गया है, उसमें भी बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। और फैब्री की रिपोर्ट ये दावा करती है कि जो इंजन इसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो उतनी पावर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं जो कि इस फ्रिगेट को ऑपरेट करने के लिए चाहिए। और उसका कारण ये है कि इन इंजन की परफॉर्मेंस की वजह से इसकी जो स्पीड है पूरे फ्रिगेट की वो काफ़ी कम हो रही है। और इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है हाई एग्जॉस्ट टेम्परेचर को, क्योंकि यहाँ पर जो पूरे के पूरे इंजन है इसमें जो कूलिंग सिस्टम है वो उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और दूसरे जो बड़ी कमियां इसमें बताई गई हैं वो था ल्यूब ऑयल डिग्रेडेशन और वाइब्रेशंस का, यानी ये जो जहाज़ के इंजन है पानी के, उनमें बहुत कमियां हैं जिनको अभी रिफाइन होना बाकी है। और जब तक वो दूर नहीं होंगी पाकिस्तान की इस शिप की जो मेन समस्या है वो ख़त्म नहीं होने वाली है। फैब्री ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तानी नौसेना ही परेशान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के जो VT4 टैंक हैं उनमें भी दिक्कतें देखी गई हैं। उनके स्पेयर पार्ट की सप्लाई, उनके इंजन में प्रॉब्लम, और इसके अलावा उन्होंने जो 203 mm की एक टोड हैवी आर्टिलरी गन भी इंपोर्ट की है चाइना से, उसमें भी दिक्कत देखी गई हैं। उसकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी इशू उसमें बने हुए हैं। और इसके बाद बताया ये भी जाता है कि जब पाकिस्तान को डिलीवरी मिली इन टैंक और इन आर्टिलरी सिस्टम्स की, तो इसके बाद जो इनका पोस्ट डिलीवरी टेस्ट हुआ उसमें ये उतने खरे नहीं उतर पाए जितना इनको उतरना चाहिए था। तो फैब्री की रिपोर्ट इस तरफ भी इशारा करती है। उसके बाद फैब्री ने टारगेट किया पाकिस्तान की वायुसेना को। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की वायुसेना में भी जो चाइनीज़ ड्रोन्स हैं, चाइनीज़ एयरक्राफ्ट है, वो पाकिस्तान के मन मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। उनमें मेंटेनेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी इशू लगातार बने हुए हैं और ये पाकिस्तान के लिए एक गंभीर विषय बनता जा रहा है। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि पाकिस्तान ही छोड़िए, दूसरे देश जो इसी तरह के सिमिलर इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं जो कि चीन के द्वारा निर्मित किए गए हैं, वो भी लगातार परेशान हैं। जैसे आपको बता दें कि हाल ही में जॉर्डन की एयरफोर्स ने चीन से खरीदे गए 6 CH-4B जो अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं उनको अपनी वायुसेना से हटा करके बेचने का फैसला किया, क्योंकि उनमें बहुत सारी दिक्कतें थीं। और बाद में उनको ये भी बताया जा रहा है कि अब निकाल के वायुसेना से बाहर रख भी दिया गया है। इसके अलावा और भी दूसरे जो सिस्टम्स हैं उनको जो अलग अलग देश हैं वो काफ़ी लेकर के परेशान हैं और चीन से लगातार मदद मांग रहे हैं। इसके पीछे की वजह बताई फैब्री ने अपने एनालिसिस में, वो ये है कि चीन हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज से कम्पीट करता है, डिज़ाइन को चोरी करता है, लेकिन अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज जैसी टेक्नोलॉजी चीन ने विकसित नहीं की है, जिसके कारण उनके प्रोडक्ट देखने में तो काफ़ी अच्छे होते हैं, ऑन पेपर उनकी स्पेक्स भी काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब वो सामने आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी उनमें कमियां भी देखी जाती हैं। और चीन लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी चीन वेस्टर्न कंट्री से दशकों पीछे है इस प्रकार के टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में। जैसे उन्होंने बताया कि चीन ने अभी विदेशी इंजन की तरह एक इंजन बनाने की कोशिश की जो कि उनके जेट में इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन वो आज तक उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना कि उससे उम्मीद थी। वहीं चीन के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी किसी न किसी एयरक्राफ्ट की कॉपी हैं और कभी भी जो पोटेंट मॉडल है उसके जैसे ये परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो ये चीन के साथ हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है। यही कारण है कि अब कोई भी देश चीन के साथ जल्द से जल्द रक्षा संबंध नहीं करना चाहता। जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि वही देश इस समय चीन के साथ रक्षा संबंध स्थापित करना चाहते हैं जो कि बहुत महंगे वेस्टर्न इक्विपमेंट्स को नहीं खरीद सकते या जिन्होंने चीन से लोन लिया हुआ है, जिन पर चीन का दबाव है। अन्यथा कोई भी देश चीन के हथियारों को खरीदना नहीं चाहता। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।